जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी आप सभी का फिर अपने चैनल एनर्जी टिप्स में स्वागत करती हूँ। जैसा कि मेरा कहना है कि हम पारिवारिक संबंधों में कैसे आगे बढ़ें, संबंधों को कैसे बनाए रखें, ये मेरा टॉपिक चल रहा है और मैं इसी को आगे बढ़ा रही हूँ। पिछली बार मैंने बताया कि धैर्यशील बने। वास्तव में हमको धैर्यशील होना ही चाहिए। देखिए, धैर्यशील होना एक अपने आप में बहुत बड़ा गुण है। धैर्यवान होने से हम बहुत सारे अपने अवगुणों से जीत जाते हैं। अवगुण हमारे पीछे रह जाते हैं अगर हम धैर्यवान हैं। क्योंकि देखिए, जब हमारे अंदर कोई भी अवगुण होता है और हम किसी भी बात को सुन कर के एकदम क्रोधित हो जाएं या किसी बात को सुनकर अपने मन में रख लें, तो हमारे अंदर से 2, 4, 6 ऐसे अवगुण निकल कर आ जाते हैं जो कि हमारे संबंधों में दरार डाल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, हम घर में रह रहे हैं और कोई ना कोई प्रॉब्लम, देखिए परिवार है, परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य रहती है। क्योंकि देखिए, जब 4 लोग रहते हैं या 2 ही लोग रहें या 3 लोग रहें, तो कहीं ना कहीं विचारों में भिन्नता आती है। क्योंकि हमारी 5 उंगली एक सी नहीं है, हमारे 2 बच्चे एक से विचारों के नहीं हैं, तो हम 4 लोग जो अलग अलग तरीके से बसे हुए हैं, तो हम सब कैसे एक से हो सकते हैं, हमारे विचार कैसे एक से हो सकते हैं। इसलिए हमें एक दूसरे को समझने के लिए धैर्यवान बनना पड़ेगा। और धैर्यवान होना ही अपने आप में एक ऐसा गुण है जो हमारे सारे अवगुणों को ढक देता है, अवगुणों से हमें बचा लेता है और हमारे पारिवारिक संबंध आगे बढ़ते रहते हैं। जब हम कहीं भी जाते हैं और कहीं भी बैठते हैं और हम थोड़ा सा खड़े भी रहें या हमें कहीं किसी ने सम्मान ना भी किया हो और हम धैर्यशील होकर के उस परिवार में बैठे हैं, तो देखिए, हम एक अपनी छाप छोड़ते हैं, एक अपनी अच्छाई छोड़ते हैं। चाहे वो व्यक्ति हमारे सामने ना बोले, लेकिन बाद में वो व्यक्ति हमको ज़रूर बोलता है कि देखो, हमने ये गलती की, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, ना कुछ बोला, हमें अपने अच्छे से तरीके से हमारे साथ रहे। तो ये सारी बातें जो होती है, हमारे धैर्यवान होने से होती है। हम चाहे बहन भाई हों या पारिवारिक हों या हम कहीं भी रहें, लेकिन हम अपनी धैर्यशीलता को न खोएं, न बदला। देखिए, मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देती हूँ। मान लो कोई, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी इतनी धैर्यवान है। आप उस पर देखिए, बुरे कर्म भी होते हैं, अच्छे कर्म भी होते हैं, लेकिन पृथ्वी कभी अपना विकट रूप नहीं देती है। उस पर अच्छे भी चलते हैं, बुरे भी चलते हैं। क्यों? क्योंकि वो धैर्यशील है। पृथ्वी को धैर्यशील कहा गया है क्योंकि आज हमें बुरे भी लोग मिलते हैं, अच्छे भी लोग मिलते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि हमको अपने आप में धैर्यवान बनना है। हमें अपने संबंधों को अच्छे बनाना है। सामने वाले के सामने जब हम 1 बार, 2 बार, 3 बार कभी अच्छा 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 करेंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि हमको इग्नोर कर दे। क्योंकि देखिए, मनुष्य जो है, अगर वो 1 गलती करता है, 2 गलती करता है, 3 गलती करता है और कईयों गलती कर ले, लेकिन हम उसको रिस्पॉन्स अच्छा दें, तो ऐसा नहीं है कि वो हमें छोड़ देगा। वो कहेगा, मैंने 1 बार गलत काम किया, 2 बार किया, तो मेरे परिवार मुझे छोड़ता ही नहीं है, मेरे संबंध यहाँ पे खराब ही नहीं हो रहे हैं। तो वो व्यक्ति अपने आप में अच्छा व्यवहार करने लगता है, अच्छा बनने लगता है, तो हमारे संबंध अपने आप में अच्छे हो जाते हैं। देखिए, आज का जो समय है, मैं देख रही हूँ, इतना लोगों में धैर्य ख़त्म हो गया है। आप देखिए, गाड़ी में भी जा रहे हैं और आगे अगर बहुत ट्रैफिक है, फिर भी हमारा धैर्य ख़त्म हो जाता है कि हम हॉर्न देते रहते हैं, रेड लाइट है, कहीं भी हम खड़े हैं और हम धैर्य अपने खो देते हैं। अगर कोई बराबर से भी हमारे निकलता है और हमें ये लगता है कि ये हमारे को छोड़ के निकल गया, तो भी हम अपना धैर्य खो देते हैं और वो हमारे प्रति क्या होता है, गलत भावनाएं पनप जाती हैं और एक दूसरे में आपस में इतनी लड़ाई हो जाती है, इतनी लड़ाई हो जाती है कि बिल्कुल कहना चाहिए कि हम तितर-बितर हो जाते हैं और हमारे लिए हानि होती है। ऐसा नहीं हमें लाभ हो रहा है, लाभ कभी नहीं होता है धैर्यवान होने से। धैर्यवान होने से लाभ होता है और धैर्य खोने से हानि होती है।
तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ सब लोगों से, धैर्यशील बनो, धैर्यवान बनो, सहनशील बनो, सहना सीखो। हर गुण को, हर अवगुण को, किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य को अगर हम सहनशील रहते हैं, सहते हैं, तो वो हमारे लिए जीवन में एक अच्छा लक्ष्य देता है, अच्छा जीवन देता है और हमारे संबंध सबसे बढ़िया बने रहते हैं। हमारी कभी किसी से बहसबाजी नहीं होती है। तो मेरा मानना है कि धैर्यशील बने, धैर्यवान बने और सभी से मिलकर चलें, यही मेरा लक्ष्य है। आप मेरे चैनल एनर्जी टिप्स को आगे बढ़ाइए। देखिए, कहीं ना कहीं किसी को कुछ तो कुछ उसको मिलेगा और वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, परिवार से जुड़ा रहेगा। हम एक दूसरे की कड़ी हैं, हम कड़ी बने रहें, टूटे नहीं, यही मेरा कहना है, यही मेरा मानना है। सबसे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं, यही मेरा आपसे कहना है। और अपने जीवन में अच्छे अच्छे टिप्स मेरे से लेते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।